जोहार। स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। 21वीं सदी में मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है। ऐसे कई हेल्थ प्रॉब्लम्स जिसका इलाज शायद दशकों तो क्या कुछ सालों पहले तक भी नहीं था, उसके लिए नई ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं। अगर कितनी भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो, उसका इलाज आज काफ़ी आसान हो गया है। लेकिन अभी भी हमारे पास एक बड़ा पॉपुलेशन ऐसा है जो अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए प्राचीन चिकित्सा पद्धति पर ज़्यादा भरोसा करता है। और शायद इसका वजह ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कहते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो नहीं होते हैं, आप उससे बच सकते हैं। और देखा भी जाए तो जिस तरीके से जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, जिस तरीके से ये काम करती हैं, जो इनका पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहा है, उस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज स्वास्थ्य चर्चा की इस कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं लीच थेरेपी के बारे में। किस तरीके से अलग अलग जो स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं इसमें ये थेरेपी कारगर होती है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है यूनानी चिकित्सिका डॉक्टर तनवीर फातिमा। डॉक्टर तनवीर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। लीच थेरेपी हमें तो खैर वो समय याद है जब हमसे हमारी मम्मा कहा करती थी कि अगर पानी में जा रहे हैं या कीचड़ में जा रहे हैं तो संभल कर रहो, क्योंकि लीच अगर आपको एक बार पैर या हाथ में हो गया तो पता भी नहीं चलेगा और पूरी खून चूस जाएगा। तो ये जो थेरेपी है, अब किस तरीके से हम इसको मेडिकल में यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से ये जो थेरेपी है ये काम करती है? देखिए, लीच थेरेपी जो है ना, ये बहुत पुरानी थेरेपी है। और इसमें जनरली क्या होता है, जो स्किन का प्रॉब्लम होता है, मेन इशू जो है आजकल के वक्त में जो स्किन का इशू है, जो कि एलोपैथी यहाँ पे नाकाम है, तो उसमें लीच थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है और लोग करवाते हैं और उसका बेनिफिट लोगों को दिखता है। एक ही सेटिंग में जो है बेनिफिट दिखने लगता है। तो ये काम किस तरीके से करता है, ये जो प्रोसेस है इसका वो क्या होता है? देखिए, लीच जो होती है ना, ये तो आज हर जगह तालाब में कीचड़ में मिलती है, लेकिन वो हर तरह की लीच को हम यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए हमें बोला जाता था कि तालाब में जा रहे हो तो बच के जाओ, लीच चिपक जाएगी। कुछ लीच ऐसी होती जो जहरीली होती हैं, लेकिन आज के वक्त में जब रिसर्च हुए तो कुछ लीच ऐसी है जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो उनको फिर अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया और उनको वहाँ पे जो है उनको करने की कोशिश की गई है, वहाँ पे उनको डेवलप किया गया है और फिर उसको मार्केट में लाके डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ताकि उससे जो है हम थेरेपी उस लीच से, मेडिकेटेड लीच उसको बोलते हैं, उससे हम थेरेपी करें कि हमारे पेशेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आए। अच्छा, कौन से ऐसे, अगर अभी हम थेरेपी की ही बात कर रहे हैं तो कौन से ऐसे मुख्य आपके पास हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत कारगर होते हैं? देखिए, जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम है ना, सब में लीच थेरेपी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। बट हम देखें तो स्किन प्रॉब्लम जो है ना, उसमें बहुत अच्छा, एक्जिमा, लोग बहुत परेशान रहते हैं एक्जिमा से, एक्जिमा में बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। वेरिकोस वेन, वेरिकोस वेन में आपके पास ट्रीटमेंट नहीं है एलोपैथ में, वो सर्जरी के लिए जाते हैं। स्पेशली जो वेरिकोस वेन होता है उसकी वजह से जो वेरिकोस अल्सर हो जाती हैं, जो वेन जो है वो फूलते फूलते वहाँ पे ज़ख़म हो जाता है, तो वो ज़ख़म नहीं ठीक होता है पेशेंट का। उसमें अगर हम वेरिकोस वो लीच थेरेपी करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे इम्प्योर ब्लड इकट्ठा रहता है, लीच उसको जो है सक कर लेती है, प्योर ब्लड वहाँ आने लगता है, सर्कुलेशन वहाँ पे फास्ट होगा तो हीलिंग फास्ट होती है। अच्छा, तो इसका कुछ प्रोसेस भी होता है कि ट्रीटमेंट से पहले का कुछ प्रोसीजर है, किस तरीके, या उसके बाद का कुछ प्रोसीजर है, पेशेंट्स को कुछ बातें ध्यान देने की ज़रूरत है? जब पेशेंट आता है हमारे पास तो हम उसको सबसे पहले बोलते हैं कि देखो, लीच पहले तो काउंसलिंग मेन है, क्योंकि हर एक लीच नहीं लगाना चाहता है सबसे बड़ा पेशेंट देखता ही है और डर जाता है कि नहीं, इसको हम नहीं लगवाएंगे। तो पेशेंट की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि तुम जो इतना झेल रहे हो, इतनी दिन से तुमको 2 साल से एक्जिमा है, तुम खुजला रहे हो, उसमें से ब्लड आ रहा है, तो उससे बेहतर है ये, उसमें कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं लगता है हल्की सी एक सुई चुभी, लीच ने पकड़ लिया, उसके तो महीन महीन दांत होते हैं, वो पकड़ लेता है, पकड़ के सक करता है। तो पेशेंट की सबसे पहले काउंसलिंग हम करते हैं। जब पेशेंट तैयार हो जाता है उसके बाद उसको बोलते हैं कि तुम अच्छे से नहा धो के आना, लेकिन साबुन नहीं यूज़ करना, परफ्यूम नहीं यूज़ करना, या कोई क्रीम जी जो होती है ना, कहने को तो लोग कहेंगे कि अरे ये कीचड़ में रहती है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा भी खुशबू मिलेगी ना तो वो नहीं लगेगी। अच्छा। हाँ, बहुत नाजुक होती है इस मामले में। या अगर उसको रोशनी मिलती है ना तो भी नहीं लगती है, वो पकड़ेगी ही नहीं आपकी स्किन को। तो पेशेंट को बोलते हैं कि अच्छे से साफ सुथरे प्लेन वाटर से आप नहा के आइए और किसी तरह का परफ्यूम या साबुन यूज़ नहीं कीजिए। उसके बाद फिर पेशेंट आता है, फिर हम उसको लीच लगाते हैं।
अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि एक बताया आपने वेरिकोस वेन जो है उसमें भी काफ़ी ये कारगर होती है। तो जो प्रोसेस हुआ कि आपके पास पेशेंट है, आपने उनका काउंसलिंग कर दिया है, फिर जो लीच है जिस भी जगह पे प्रॉब्लम है आपने उसको अप्लाई किया, उसने जो भी गंदा खून है वहाँ का उसने पूरा सक कर लिया, उसके बाद फिर आगे क्या होता है? देखिए, जब हम लीच लगाते हैं तो लीच लगाया, लीच को छोड़ दिया, वो दुबली पतली होती है, बिल्कुल पतली सी होती है, फूलते फूलते एकदम फूल जाती है। अच्छा। जनरली लीच जो है वो छोड़ देती है, पूरा जितना उसको ब्लड लेना होता है लेके वो छोड़ देती है। लेकिन अगर वो नहीं छोड़ती, कभी ऑप्शनल होता है कि वो नहीं छोड़ती है, तो उसको फिर हम हल्का सा वहाँ पे नमक डालते हैं तो वो छोड़ देती है। छोड़ने के बाद फिर लीच को हम वोमिट कराते हैं, जो वो इम्प्योर ब्लड ले लेती है उसको वोमिट कराते हैं। उसके लिए पूरा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस बहुत गंदा होता है, हर एक करना नहीं चाहते, इसीलिए बहुत से डॉक्टर्स हमारे हैं वो लीच थेरेपी अपने वहाँ नहीं करते हैं कि कौन लगाएगा फिर वोमिट कराएगा। उसको मेंटेनेंस जो है ना लीच का वो बहुत है। अगर आप लीच रख रहे हो तो लीच को आपको जार में रखना है, उसका जो पानी होता है या तो तालाब का पानी हो या बरसात का पानी हो, उस पानी में आप नॉर्मल वाटर में नहीं रखोगे, या आरओ का जो वाटर होता है बिस्लरी वाला उसमें आप नहीं रखोगे, वो मर जाएगी। अच्छा। तालाब का कीचड़ है, उस कीचड़ में आप डाल के रखेंगे तो लीच आपकी सही रहेगी। उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है, ज़्यादा गर्मी है तो उसको एसी में रखना होगा। इसलिए इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बहुत से लोग इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहते हैं, और फिर पेशेंट भी जल्दी तैयार नहीं होता है तो उसको फिर वोमिट कराते हैं, फिर उसको रखते हैं हम। और इसका कुछ सस्टेनेंस भी है कि जैसे एक बार यूज़ किया कितने लंबे ये लास्ट करते हैं लीच, इन पे भी क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है, इसका साइड इफेक्ट होता है? बहुत बार ऐसा हम लोगों ने देखा है कि फर्स्ट टाइम ही लगाने के बाद लीच मर जाती है। अच्छा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लीच नहीं मरती है। अब आपके बॉडी का के अंदर कितनी टॉक्सिसिटी है और लीच कैसी है उस पर डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं, उस एक लीच को 4 सेटिंग लगाते हैं, हफ्ते में एक बार लगाते हैं। और बाकायदा पेशेंट का जो होता है वो एक जार, बोयाम का शीशे का जार होता है, उसके ढक्कन में हम छेद करते हैं ताकि उसको ऑक्सीजन मिले। उसके अंदर पानी रहता है, थोड़ा सा कीचड़ डालते हैं, उसको लीच डालते हैं, पेशेंट का पूरा बायो उसमें डिटेल होती है ताकि वो पेशेंट जब मेरे पास दोबारा आए उसके प्रिस्क्रिप्शन पे भी हम पूरा डिटेल डालते हैं ताकि वो जब दोबारा आए तो उस लीच को लेके फिर उसको लगाएं। एक लीच दूसरे पेशेंट को कभी भी नहीं लगेगी। अच्छा। एक बार लगा दिया, उस पेशेंट का ख़त्म हुआ, उस लीच को हमें हटा देना है। क्या मतलब इसका दूसरे पेशेंट पे क्या ट्रांसफर हो सकता है या उस पे कुछ नेगेटिव क्योंकि वो ब्लड ले रही है ना, तो उसका कैसा ब्लड है तो फिर वो जो है दूसरे पेशेंट में वो बीमारी को इंसर्ट कर देगी, इसलिए हम यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, जैसे आपने कहा कि कई बार आपको पेशेंट्स की काउंसलिंग करनी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोग थोड़ा सा डरते हैं। मैं खुद जब सोचती हूँ तो मुझे काफ़ी डर लगता है। लेकिन क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं अगर आपने किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए उस ट्रीटमेंट का यूज़ किया है, तो क्या उसके बाद उस पेशेंट पे कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? नहीं, ऐसा जनरली देखा नहीं गया है, साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं आते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है पेशेंट के ऊपर। बिल्कुल, और आप तो खैर कई वर्षों से आप ये ट्रीटमेंट कर रही हैं, तो आपने कभी अपने पेशेंट्स में कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा है। कुछ ऐसी भी समस्या होती है जिसमें हम कहते हैं कि कुछ सर्टेन एज ऑफ ग्रुप होते हैं या फिर कुछ सर्टेन लोग होते हैं, अगर आप इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो आप में ये थेरेपी नहीं हो सकती है, तो क्या कुछ ऐसा भी ग्रुप है कि ऐसे लोगों पे आप लीच थेरेपी नहीं अप्लाई कर सकते? जनरली प्रेग्नेंट वुमेन में हर चीज़ को अवॉइड किया जाता है। उसके बाद ऐसे पेशेंट है जो एनीमिक हैं, एनीमिक पेशेंट पे कोई भी इस तरह की हमारी यूनानी की जो रेजिमेंटल थेरेपी होती है, वो हिजामा हो या फसद हो या लीच हो, तीनों में ब्लड निकाला जाता है, तो वो नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी आपके बॉडी में खून कम है और जो हम खून निकालेंगे तो आपको और एनीमिया हो जाएगा, सीवियर एनीमिया की तरफ आप चले जाओगे। तो ऐसे पेशेंट में हम अवॉइड करते हैं। और कौन से ऐसे केसेस है जिसमें आपको रिजल्ट सबसे इफेक्टिव देखने को मिलते हैं? स्किन प्रॉब्लम में अच्छा, बहुत अच्छा है। स्किन प्रॉब्लम्स की जब हम बात करते हैं, खैर अभी तो ऐसा वक्त है जब मुझे लगता है हर दूसरा इंसान किसी ना किसी तरीके की स्किन प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहा है, और बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं, आपको हर अलग अलग चिकित्सा प्रणाली के अलग अलग उनके ट्रीटमेंट्स प्रोसीजर हैं, लेकिन लीच की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो बाकियों के कंपैरिजन में ये किस तरीके से बेहतर है, या फिर खासकर जब हम स्किन प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं? देखिए, स्किन प्रॉब्लम की जब हम बात करेंगे तो स्किन प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है ना कि जो कि कॉस्मेटिक से रिलेटेड होती है। पेशेंट उसकी तकलीफ से हमारे पास नहीं आता है, उसको कॉस्मेटिक इशू होता है तब वो आता है, तो उसको ठीक करना
चैलेंज होता है बहुत बड़ा। लीच देखिए, नेचुरल कोई भी नेचुरल पैथी की तरफ आज की पब्लिक क्यों भाग रही है कि नेचुरल पैथी जो होती है उसका साइड इफ़ेक्ट कम होता है और उसका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। लीच जो है ये जब लगती है आपके बॉडी में, जब वो इम्प्योर ब्लड सक करती है तो वो अपने लार्वा से कुछ ऐसे सब्सटेंस आपके बॉडी में छोड़ देती है जो कि आपके बॉडी को हील करने में, टिश्यू की तोड़ फोड़ को रिपेयर करने में हेल्प करता है। अच्छा, एक जगह मैं ऐसा भी पढ़ रही थी कि अगर जो इंसान काफ़ी दर्द में होता है अगर किसी समस्या की वजह से, और वहाँ पर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो दर्द को भी कुछ वक्त तक वो सुन्न कर देता है वहाँ पे, क्या ऐसा भी? देखिए, पेन क्या है, पेन जो है ना वो हमारी बॉडी रो रही है। हमें अगर खाना नहीं मिलता है तो हम बोलते हैं मुंह से कि हमें भूख लगी है, खाना दो, लेकिन हमारी बॉडी कैसे बोलेगी? तो वो एक इंडिकेशन होता है पेन के सेंस में कि हमें यहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, इट मीन्स कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल रहा है। लीच क्या करता है, वहाँ का जो कंजेशन है वहाँ पे उसको वो क्लियर करता है। अब ट्रैफिक है, ट्रैफिक पुलिस का क्या काम होता है? ट्रैफिक को क्लियर कर देता है तो प्रॉपर होने लगती है, इजी हो रहा था। हाँ, ठीक है। वैसे ही लीच का काम है कि वहाँ का जो कंजेशन है उसको क्लियर कर देगा तो ब्लड सर्कुलेशन पहुँचेगा। जब ब्लड सर्कुलेशन, हेल्दी ब्लड आ रहा है, न्यूट्रिशन उसमें आ रहा है तो उसको मिलेगा तो पेन अपने आप खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, और वाकई ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है उनका वो ब्लड से ही संबंधित होती है। अगर ब्लड में उसमें एक हेयर फॉल की भी जब हम बात करते हैं, अगेन एक ऐसी समस्या है जिससे महिला हो या पुरुष हर कोई बहुत बुरी तरीके से जूझ रहा है, तो हेयर फॉल में भी लीच थेरेपी काफ़ी कारगर होती है। बहुत अच्छी इसका रिजल्ट है। और हम लोग जो है सिर्फ लीच थेरेपी यूज़ नहीं करते हैं, लीच के साथ हम मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। हमारी यूनानी में ऐसी ऐसी दवाएं हैं। सबसे पहले तो हम लीवर को प्योर करते हैं। लीवर हमारी बायोकेमिकल फैक्ट्री है और हमारा जो खान पान है ना और हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो कहीं ना कहीं हमारे लीवर को डैमेज कर रही है। हमारी जो फैक्ट्री है ना उसमें कचरा जमा हो रहा है और वो कचरा कहाँ जाएगा? हमारे ब्लड सर्कुलेशन से होते हुए हमारे बॉडी पार्ट में आके एंडिंग जो है उसमें आता है। हेयर फॉल की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? हमारे हेयर का जो एंडिंग पार्ट है वहाँ पे आके वो कचरा जम जा रहा है। हेयर को हमारे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, फ्रेश ब्लड नहीं मिल रहा है, बाल गिरने लग रहा है। स्किन में हमारी वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है? हमारे स्किन का जो एंडिंग पार्ट है वहाँ पे वो आके कचरा जमा हो रहा है, उसको फ्रेश ब्लड नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे दाना निकलेगा ही, ज़ख़म होगा ही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसीलिए हम लीवर को सबसे पहले प्योर करते हैं। हम अपनी जो फैक्ट्री है उसको ही क्लीन करते हैं कि वहाँ से जो प्रोडक्ट निकल रहा है ना वही सबसे अच्छा निकले। अच्छा, तो इस ट्रीटमेंट का कोई टाइम प्रोसीजर भी होता है कि इतने टाइम, अगर कोई मान लीजिए स्पेशली जैसे वेरिकोस वेन्स का या हम बात कर ले या फिर हेयर फॉल ही की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या इसके ट्रीटमेंट्स का कोई टाइम ड्यूरेशन भी होता है कि इतने टाइम तक आपका इलाज? देखिए, 4 सेटिंग तो हम लीच थेरेपी करते हैं, 1 महीना लग जाता है। हर हफ्ते होती है? हर हफ्ते करते हैं। उसके बाद उसको मेडिसिन जो देते हैं एटलीस्ट 3 मंथ उसको यूज़ कराते हैं। क्योंकि कोई भी बीमारी है, आप इतनी दिन से, साल भर 2 साल से झेल रहे हो, ये सब बीमारी नहीं है। ये जो है ना, ये अलार्म बजाता है। जब बॉडी हमारी अलार्म बजाते बजाते थक जाती है ना तो वो आपको दिखाने लगती है कि अब तुम क्या करोगे। अब जब तुम्हारा बाल गिरने लगेगा तो अब तुम डॉक्टर के पास दौड़ के जाओगे। जब तुम्हारा कॉस्मेटिक इशू होगा तब तुम डॉक्टर के पास। पहले बॉडी बहुत कुछ बताती है आपको, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। जब हमारा इस तरह का कॉस्मेटिक इशू होता है ना तब हम भाग के जाते हैं डॉक्टर के पास। ऑलरेडी तब तक हमारे बॉडी में बहुत सी टूट फूट हो चुकी होती है, तो उसको ठीक करने के लिए 3 से 6 महीना हमें लग जाता है। और जो पेशेंट 3 से 6 महीना दवा खा लेता है, डेफिनेटली है कि वो बहुत टाइम तक के लिए वो ठीक हो जाता है, बहुत सी बीमारियों से वो सेफ हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो मतलब अगर मान लीजिए आपने प्रोसीजर ख़त्म कर लिया, आपके पास मेडिसिन इम्प्लांट, तो क्या फिर चांसेस है कि ये प्रॉब्लम्स अब वापस आ सकती है? क्योंकि मुझे लगता है अगर फूड से रिलेटेड, अगर आपके खान पान से, आपकी लाइफस्टाइल से अगर ये समस्याएं हो रही है तो कहीं ना कहीं वापस आने का चांसेस होता है अगर आप उस रूटीन में वापस जा रही हैं तो। आती है लेकिन बहुत लेट में आएगी। और अगर आप अपने डाइट को मेंटेन कर लेते हैं, लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर लेते हैं तो दोबारा आने में उसको चांस बहुत कम हो जाता है फिर। अच्छा, इसके रिजल्ट्स कितने क्विक दिखते हैं? जैसे आपने कहा 4 सेटिंग्स होती हैं, तो क्या रिजल्ट फर्स्ट सेटिंग से ही आपको रिजल्ट फर्स्ट सेटिंग से आने लगता है रिजल्ट? खास करके वुंड जो है, डायबिटिक वुंड है, अब वो ज़ख़म हील नहीं होता, उसमें आप लीच थेरेपी कीजिए और उसके साथ अपना जो हमारा यूनानी का ट्रीटमेंट है, पूरा ट्रीटमेंट हम देते हैं। 1 हफ्ते के बाद जब पेशेंट आता है ना तो 50% रिजल्ट आ जाता है।
अच्छा, एक ही हफ्ते में आपको एक ये ही हफ्ते रिजल्ट? में रिजल्ट आ जाता है। हाँ हाँ। कई बार ऐसा मुझे लगता है जो अगर हमारे कोई दर्शक भी देख रहे होंगे और अगर इसमें वो दिलचस्पी होगी भी कि अच्छा ठीक है ये हमें लीच थेरेपी शायद हमारे लिए कारगर साबित हो, लेकिन वो जो हिचक होती है, हमें लगता है कि जब हम कुछ सुन लेते हैं कि हाँ एक दो ऐसी कहानी रही है जिन पर ये कारगर रही है, तो क्या आप एक दो ऐसी बता सकते हैं केसेस जो आपने ट्रीट किया हो जिस पर आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखा हो लीच थेरेपी से? ये हेयर फॉल में हेयर फॉल था उस पेशेंट का, तो मैंने उसको लीच लगाया था और तो उसका हेयर आने लगा, अच्छा, वापस वापस आने लगा। तो उसमें क्या होता है ना कि एज बहुत डिपेंड करती है। 30-35 का अगर बंदा है तो उसमें रिकवरी अच्छी होती है, रिजल्ट अच्छे आते हैं। लेकिन 40-45 के बाद से वो उतना फास्ट रिकवरी नहीं होती है। तो अच्छा रिजल्ट आया और उस बंदे ने लगवाया, कोऑपरेट किया, लगवाया, तो रिजल्ट आया उसका। अच्छा, और जैसा आपने कहा कि 30-35 ये जो एज है यहाँ पर आपको रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं। क्या जो बच्चे हैं, अगर मान लीजिए यंग एज है, तो उसमें भी कुछ ऐसे सर्टेन एज है कि अगर इतने के हैं तो हमें लीच थेरेपी इन पे नहीं अप्लाई करनी चाहिए? नहीं, अब छोटे बच्चे हैं, 10 साल से नीचे के बच्चे हैं तो उनको आप नहीं कीजिएगा। लेकिन उसके ऊपर के बच्चे हैं तो उनको आप आराम से अगर वो 11 से 12 ऊपर हैं साल तो से, आप उन पे आराम से कर कर सकते हैं। और ओल्ड एज में फिर ये क्या हो जाती है? बहुत ओल्ड एज नहीं, जैसे अब डायबिटिक फूड है, 60 साल के हैं पेशेंट, 70 साल के पेशेंट हैं, तो वहाँ पे हम लोग को लगाते हैं। लगाने के साथ कुछ थेरेपी और है हमारी यूनानी की, जैसे पपाया से ड्रेसिंग करते हैं, कच्चे पपीते से हम ड्रेसिंग करते हैं। अच्छा, जो अभी झारखंड में हमको नहीं लगता है कि कोई करता है, मैं करती हूँ ड्रेसिंग। तो ये मतलब ये क्या होता है, ये किस तरीके से ये काम करेगा? ये वुंड को जो है बहुत जल्दी हील करता है, अच्छा, जख्म को बहुत जल्दी हील करता है। आप बीटाडीन से ड्रेसिंग कीजिएगा या ईसी और हाइड्रोजन से ड्रेसिंग कीजिएगा। तो मैंने तो ऐसे ऐसे पेशेंट का ड्रेसिंग किया है, पपाया ड्रेसिंग, जिनके वुंड में इतनी बदबू थी, वो इतनी सड़न हो गई थी और इतनी बदबू थी, और 6-6 साल से पेशेंट जो है परेशान था। मतलब बाकायदा उसको अपने ज़ख्म को छिपाने के लिए मोज़ा पहनना पड़ता था कि लोग देखेंगे तो इतना गंदा ज़ख्म है, लोग हमसे दूर जाएंगे। तो फिर मैंने उसका पपाया ड्रेसिंग किया, वो पेशेंट ठीक हो गया। अच्छा, एक बार जब हमने लीच थेरेपी मान लीजिए किसी पेशेंट ने करवाई अपनी, तो क्या कुछ बातों का ध्यान देने की भी ज़रूरत है उन्हें उसके बाद? लीच थेरेपी आप करेंगी तो उसके बाद हम पेशेंट को यही बोलते हैं कि आप मछली वगैरह कम खाइए। अच्छा, क्योंकि मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो खून को पतला करता है। या जैसे जो पेशेंट होते हैं, आपके हार्ट के पेशेंट होते हैं, उनको दवाएं जो चलती हैं तो उसको थोड़ा सा बंद करने की कोशिश हम करते हैं, और मछली को बंद करते हैं कि मछली मत खाइए आप। मछली 2-3 दिन नहीं खाइए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे एक ऊजिंग होने लगती है, ब्लड की ऊजिंग होती है, जिसको हम ड्रेसिंग करके बंद करते हैं। तो वहाँ खून अगर पतला होगा तो और फिर वहाँ से ब्लड आने के दोबारा चांसेस होते हैं, इसलिए हम मछली खाने के लिए मना करते हैं, मछली और किसी चीज़ को नहीं मना करते हैं। जैसे आपने कहा कि कुछ फिर उसके हमने एक बार ट्रीटमेंट हो गया, फिर हमने उनको कुछ मेडिसिन दे दी जो कि उनके प्रोसेस में हेल्प करता है। तो ये जो मेडिसिन है ये बेसिकली किस प्रॉब्लम्स में वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, या फिर क्या उनका ये देखिए, सबसे पहले तो डिसीज़ हम देखते हैं, उसके बाद कितने दिन से हैं, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का अपना ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, उस सब में चेंज करने के बाद मेडिसिन देते हैं। जनरली लीवर को तो हमको ठीक करना ही पड़ता है, क्योंकि लीवर को लोग नहीं ठीक कर पाते हैं। हम पपाया का यूज़ नहीं करते, पपाया खाते भी हैं तो बाज़ार का, मार्केट का खाते हैं, जो कि हमारे लीवर को और डैमेज कर देता है। तो सलाद हम यूज़ नहीं करते हैं, हम मीट मछली का बहुत सेवन करते हैं, फास्ट फूड हम बहुत खाते हैं। ये सारी चीज़ हमारे लीवर को कहीं ना कहीं डैमेज कर रही है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो हम लीवर को ठीक करते हैं, उसकी भूख भी, अक्सर ऐसे पेशेंट को आप देखिएगा उसकी भूख भी कम होती है, उसकी भूख को ठीक करते हैं। उसके बाद ब्लड प्यूरीफायर देते हैं, अच्छा, ताकि वो ब्लड को साफ़ करे। तो उसकी वजह से जो है ना, पेशेंट की वुंड हीलिंग जो है या स्किन का जो प्रॉब्लम है वो ठीक होता है। अच्छा, जैसे कुछ हमने हेल्थ इश्यूज़ की जो बात की वो आपकी स्किन से संबंधित है, तो वो आपको उसके रिजल्ट्स दिखते हैं। कुछ ऐसे सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, जैसे हम थायराइड की बात कर लें, इस तरह की जो समस्याएं हैं, क्या इसमें भी ये काम कर सकते हैं? हाँ, इसमें भी काम करेंगे। उसमें हम लोग लीच के साथ साथ मेडिसिन देते हैं। कुछ मेडिसिन हमारी यूनानी में इतनी अच्छी हैं जो कि बहुत अच्छा काम करती है थायराइड में, और हम इसको यूज़ कराते हैं, और धीरे धीरे करके, और पेशेंट का जो है थायराइड लेवल जो है वो मेंटेन करता है। तो हम उस पेशेंट को बोलते हैं कि तुम धीरे धीरे करके जो है दवा खाओ, धीरे धीरे उसका तुम्हारा जो थायराइड का लेवल जब मेंटेन हो जाएगा, उसके बाद उसको कुछ दिन दवा खिला के हम
उसको दवा को बंद करते हैं, ताकि फिर आगे देखा जाए कि पेशेंट का बॉडी किस तरह का रिस्पॉन्स कर रहा है। लाइफ स्टाइल चेंज कर जाने के बाद तो बहुत हद तक बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है, तो फिर पेशेंट ठीक हो रहता है। अभी खासकर हमें लगता है अभी के टाइम पे अगर हम प्रेजेंट में देखें तो धीरे धीरे अब तो खैर विदेशों में भी कितने ऐसे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं जो लीच थेरेपी जो है उस पर फोकस कर रहे हैं, उसके थ्रू ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं। भारत में ही अगर हम बात करें तो धीरे धीरे इसका प्रचलन जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। एक वजह ये भी है कि जैसा आपने कहा कि साइड इफेक्ट्स नहीं होता है और हम ऐसे फेज में हैं कि बॉडी ऑलरेडी इतनी डैमेज हो चुकी है, तो हमारा फोकस होता है कि अब हम किसी ऐसे ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ें जिससे कम से कम कोई नेगेटिव इफेक्ट्स हम पर ना हो। लीच थेरेपी स्पेसिफिकली अगर इस ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इससे संबंधित आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से एक तो फ्यूचर में ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट की तरफ उभर भी सकता है और क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इस ट्रीटमेंट की तरफ शिफ्ट होने की ज़रूरत है? देखिए, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को यही बोलेंगे कि एक बार आपको अगर प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, स्किन प्रॉब्लम है, हेयर फॉल है, वेरिकोस वेन तो हमको लगता है कि हर 10 बंदे में 5 बंदे को वेरिकोस वेन है, 50% लोग हैं। वजह है कि हम स्टैंडिंग पोजीशन में काम करते हैं, ब्लड फ्लो जो है हमारा, जो बैक फ्लो जो हो रहा है वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से पूरे पैर में हमारा एक वेन का जाल बना हुआ है और ये कहीं ना कहीं पेन करता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है पेशेंट को। तो हम पेशेंट को यही बोलेंगे कि एक बार आप विजिट कीजिए, आपके यहाँ जो भी हैं, जो लोग भी करते हैं, और काउंसलिंग के बाद आप देखिए, जब आपका हम लोग जब उसको लीच को हाथ में लेते हैं ना तो पेशेंट डरता है कि पता नहीं अब इसका क्या होगा, लेकिन हम उसको हाथ में लेके पेशेंट को बताते देखो हमने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये हमको तो कुछ नहीं कर रही है ना। उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट को हम फ्रैंक करते हैं, उससे बात करते जाते हैं और फिर धीरे धीरे जिस जगह पे हमें लगाना है ना वहाँ पे हम हल्का हल्का मसाज करते हैं। मसाज करने से क्या होता है कि सर्कुलेशन बढ़ता है तो लीच फ़ौरन पकड़ लेती है। अच्छा, अगर हम मसाज नहीं करते हैं तो लीच को लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, लीच पेशेंट की बॉडी पे मूव करती है तो पेशेंट को, बहुत से पेशेंट को गुदगुदी लगने लगती है। अच्छा। तो पेशेंट जो है थोड़ा सा परेशान होता है, तो इसीलिए हम पेशेंट से बात करते जाते हैं और उसको हल्का हल्का मसाज करने के बाद फिर उसको लीच लगा देते हैं तो वो फ़ौरन पकड़ लेती है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि लीच ने पकड़ लिया है। मुझे लगता है एक रीज़न काउंसलिंग की इतनी ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि इतना हमें शुरू से कहा गया है उससे बचने के लिए कि हम देखकर ही डर जाते हैं कि नहीं वो तो बचपन से जो इनबिल्ट हो चुका है एक फियर, उस वजह से भी लोग थोड़ा कतराते हैं। लेकिन आपने सही कहा कि एक ऐसा प्राणी जिससे आपके हेल्थ में इतनी आपको क्विकली रिजल्ट्स देखने को मिल रही हैं, उस पर एक बार तो आपको ट्राई करने की ज़रूरत है, स्पेशली जब साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है तो आप कुछ लूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर अगर आप ये ट्राई कर रहे हैं। जब हम इन समस्याओं की बात स्पेसिफिकली करते हैं कि कैसे हेयर है या फिर हमारी स्किन है, तो इसमें एक चीज़ हमें समझने की ये भी ज़रूरत है कि हमें इस थेरेपी की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उस स्टेज पे अपनी बॉडी को ला कर रख दिया है। क्या वेरिकोस वेन्स जो है अगर हम लंबे टाइम तक इसको अनअटेंडेड छोड़ देंगे तो उसका किस तरीके से वो हम पर इस समय के साथ अफेक्ट करेगा? देखिए, वेरिकोस वेन जो है पहले तो बॉडी की वेन जो है डायलेट होने लगती है, उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे इम्प्योर ब्लड जब आके स्टे कर रहा है तो कहीं ना कहीं वेन को जो है, वेन की वॉल को वो इरोड करता है और वहाँ पे अल्सर पैदा करता है। वो अल्सर बनते बनते वो पूरी स्किन पे अल्सर हो जाता है। मैंने कई पेशेंट का देखा है वेरिकोस अल्सर, वो इतना मतलब देखने में उसको वहशत लगती है कि वो ठीक नहीं होता है अल्सर, क्योंकि वहाँ से ब्लड की यूजिंग हो रही है, आपका ब्लड आके रुक रहा है, तो पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। तब पेशेंट हमारे पास आता है कि मैडम ये तो अब ज़ख़म हो गया है, ये ज़ख़म अब भर नहीं रहा है, तो उस वक्त हम इसको वेरिकोस वेन से इसका ट्रीटमेंट करते हैं और वो पेशेंट ठीक हो जाता है। ठीक है। अभी जैसे एक चीज़ जो है जो हम हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि खुद की जो बॉडी है हम उस स्टेज पर लाएं ही ना कि ऐसी हमें ज़रूरत पड़े। तो कुछ बेसिक्स जब हम हमें कहते हैं कि लाइफस्टाइल्स में कुछ आपको ऐसी चेंजेस होती है या फिर खान पान में कुछ आपको चेंज करने की ज़रूरत है, अभी फ़िलहाल आप क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगी? देखिए, वेरिकोस वेन के लिए मैं बहुत से पेशेंट को एक एक्सरसाइज बताती हूँ कि आप आराम से खड़े हो जाओ, टेबल पे हाथ रख के, पहले पंजे पे पैर की 5 उंगली पे खड़े हो, उसके बाद एड़ी पे खड़े हो। ये एक्सरसाइज आप रेगुलर करो 5 से 10 मिनट। उसमें क्या होता है, आपकी मसल्स जो होती है ना पैर की, काफ मसल्स, वो जो है कांटेक्ट करती हैं, तो वो जब वहाँ पे आपकी वेन जा रही है और मसल्स कांटेक्ट करी तो वो ब्लड को पुश करती है ऊपर की तरफ। तो इससे मुझे लगता है कि मैंने जितने भी पेशेंट को बताया है ना 100% रिजल्ट आया है। वेरिकोस वेन से पेशेंट का को प्रिवेंशन है, साथ में जो उनको पेन होता है
सबके पैर में पेन है, वो जो दर्द है ना, उस दर्द में पेशेंट को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो मैं अपनी ओपीडी में हर पेशेंट को ये एक्सरसाइज बताती हूँ। और आपको ये होगा भाई, हम भी तो वर्किंग वुमेन है, साथ में घर को भी देखना है। तो मेरे भी पैर में दर्द होने लगा था, तो पेशेंट को बताते बताते मेरे पैर का दर्द खत्म हो गया। अच्छा, ये इतनी अच्छी एक्सरसाइज है। मैं हर पेशेंट से ये कहूँगी कि आप ये एक्सरसाइज करो। बिल्कुल, इसका बिल्कुल। बहुत अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि मेरे लिए तो टाइम नहीं मिलता है करने के लिए, लेकिन पेशेंट को मैं बताती हूँ तो वो मेरा खुद का एक्सरसाइज हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम लीच थेरेपी, मैं अगर आपसे अंतिम कमेंट अगर मैं लेना चाहूँ लीच थेरेपी पे खासकर, क्योंकि जैसा हमने कहा कि आप खुद बता रही थी कई वर्षों से आप ये ट्रीटमेंट कर रही हैं, तो और हम इस पे भी बात करें कि किस तरीके से इसका चलन बढ़ रहा है, तो क्या खुद भी आपने इस चीज़ को देखा है? आज शायद जब आपने शुरुआत की हो तब कितने आपके पास पेशेंट्स आए हों, उससे अगर आप कंपेयर करो तो वर्तमान में जो पेशेंट्स है, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स आपके पास, क्या वो नंबर बढ़ा है जो लीच थेरेपी के लिए आ रहे हैं? लीच से हमारा नंबर बढ़ा हुआ है, पेशेंट आने लगे हैं। अच्छा, तो जैसा जैसा आपने कहा कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं और वो एक ट्राई देना चाह रहे हैं इस थेरेपी को, वो सामने आ रहे हैं, इस बारे में बात करें। डॉक्टर तनवीर, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपने लीच थेरेपी के बारे में हमें इतने विस्तार से बताया किस तरीके से ये जो एक बीमारी है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स पहली बात तो नहीं है, और बहुत ही इसका जो असर है वो पहले सेटिंग से आपको दिखने लगता है। बस 1 महीने का आपका प्रोसीजर होता है, स्पेशली उस टाइम पे जब लोग जो रिकवरी है वो थोड़ा जल्दी देखना चाह रहे हैं, रिजल्ट जब लोग जल्दी ढूंढ रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ खासकर वो लोग जो अपना मन बना रहे हैं लीच थेरेपी के लिए, उन्हें कन्विंस करने में भी मदद मिली हो, और वैसे भी लोग जिन्हें इस बारे में जानकारी नहीं हो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवगत हम करा पाए हों इस थेरेपी को लेकर। आज तो खैर हमने लीच थेरेपी की बात की, लेकिन इसी तरह हम स्वास्थ्य चर्चा की हर कड़ी में अलग अलग स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं, जिसके बारे में और भी जानकारी लेने के लिए आप दूरदर्शन झारखंड की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डीडी झारखंड में जा सकते हैं, और वहाँ स्वास्थ्य चर्चा के अंडर आपको कई ऐसे स्वास्थ्य प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी मिलेगी। बड़े ही विस्तार में हमने अलग अलग स्वास्थ्य प्रॉब्लम्स के बारे में उसमें बातचीत की है। जब जाएँ तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले उस बारे में पता चल सके। डॉक्टर तनवीर, एक बार फिर से हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे स्वास्थ्य चर्चा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।